नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज के विषय पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सुने। उमर अब्दुल्ला का बयान दिल्ली चुनाव की पृष्ठभूमि में आया है, जहां वो कह रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव से पहले INDIA बना था, उसका न कोई नेता था, न कोई नेतृत्व था, न कोई नीति थी। ऐसे में अब इसे डिसइंटीग्रेट कर देना चाहिए, यानी इसे खत्म कर देना चाहिए। यकीन न हो तो पहले उमर अब्दुल्ला को सुन ले। दिल्ली के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ग्राउंड पे, वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी की वहाँ पे कामयाबी रही। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करेंगे, उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। नेता का कहना है कि जो अलायंस था सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए था। अब जहाँ तक मुझे याद है, इस पर कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी। और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है, तो फिर हमें मिल के काम करना होगा। तो सुना आपने, पर ऐसा नहीं है कि उमर अब्दुल्ला अकेले ऐसे नेता हैं जो इंडिया अलायंस को खत्म करने, डिसमेंटल करने की बात कर रहे हैं। हम आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। सुष्मिता देव हैं, ये TMC की नेता है, पहले कांग्रेस में थी, अब ये तृणमूल कांग्रेस में गई हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां एक छोटी राष्ट्रीय पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। ये कौन कह रहा है? ये कह रही है ममता बनर्जी की पार्टी की एक नेता। और नीचे देखिए, डेरेक ओब्रायन उसी ट्वीट के नीचे ये कहते हैं कि हमारी बैकिंग यानी हमारी पीठ आम आदमी पार्टी की तरफ है, यानी हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर, ममता बनर्जी बंगाल, उससे पहले अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है, कांग्रेस को नहीं, आम आदमी पार्टी को। तो उत्तर प्रदेश में हो गई अखिलेश यादव की पार्टी। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ममता बनर्जी को नेतृत्व संभालना चाहिए, तो महाराष्ट्र में हो गए उद्धव ठाकरे। लालू यादव ममता बनर्जी को सपोर्ट करे, तो बिहार में हो गई लालू यादव की पार्टी। कांग्रेस के साथ आज खड़ा कौन दिख रहा है? जबकि राहुल गांधी का दावा बार बार ये रहा है, और लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा भी है कि वो सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, बल्कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं उन सबके नेता हैं। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं सबका नेता हूं, और बाकी लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं कि वो आप नेता है। मतलब कि राहुल गांधी क्या एक तरफा बोल रहे हैं, या फिर जो इंडिया अलायंस था लोकसभा चुनाव के पहले जो बना था, उसका मकसद हो गया सॉल्व। वो जिस काम के लिए बना था, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया। उसके बाद कुछ हद तक खींचता चला गया ये महाराष्ट्र चुनाव तक, वहां भी अब खत्म हो गया, महाराष्ट्र का चुनाव भी। अब इसकी जरूरत नहीं रही, इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां अब अपनी अपनी बात करने लगी है और कांग्रेस का हाथ का साथ छोड़ने लगी है। आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी का जो इंडिया था वो बनने से पहले ही बिखर गया, या बिखराव के कगार पे है? जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि शरद पवार जो है वो एनडीए का हिस्सा होंगे, फिर खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे बाहर से सपोर्ट करेंगे, फिर खबर आ रही है कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो मोदी सरकार को समर्थन देगी। और इस तरह अलग अलग छोटे छोटे दल, कोई एनडीए की तरफ आ रहा है, कोई कांग्रेस से पीछा छुड़ाना चाह रहा है। क्या इंडिया गठबंधन की समाप्ति की घोषणा अब कर देनी चाहिए, या फिर वो क्षण आ गया है जहां से एक एक करके साथी बिछड़े सभी बारी बारी हो जाएंगे? एक पत्रकार हैं, वो मजाक मजाक में कहते हैं कि जब लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख ही दिया था, तो इसके नेता का नाम प्राइम मिनिस्टर भी रख देना चाहिए था। कम से कम कुछ समय के लिए ही सही वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तो कहलाते, क्योंकि दिली इच्छा तो यही थी कि किसी तरह प्रधानमंत्री के पद मिल जाए।
वो हुआ नहीं और अब एक एक कर क्षेत्रीय दल अलग अलग हो रहे हैं। आने वाले वक्त में कुछ और क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो इंडी अलायंस से अलग होने की कगार पे हैं, आपको सुनाई पड़ेगा वो। अभी दिल्ली चुनाव है, आम आदमी पार्टी अलग है। ममता बनर्जी ने कही दिया, लालू की पार्टी ममता बनर्जी को नेता बनाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे ने कही दिया, शरद पवार ने कही दिया, उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला ने कही दिया। बचे कौन कम्युनिस्ट के अलावे? और कम्युनिस्ट कहें या न कहें, लेकिन केरला में अगर विधानसभा चुनाव हो तो वो भी कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कहेंगे और एक साल बाद ही है, तो कम्युनिस्ट भी क्या अलग होंगे? क्योंकि कम्युनिस्टों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं और वो जहां है वहीं पड़े रहते हैं। वो नया कैडर नहीं तैयार कर रहे हैं, नए नौजवान नहीं जुड़ रहे हैं, नया मुद्दा नहीं तलाश रहे, वो बस अपने कंफर्ट जोन में है, वही 1960 वाले दशक में आज भी जी रहे हैं। आप कम्युनिस्ट नेताओं को देखिए तो अधिकतर बूढ़े नजर आएंगे और जो नौजवान नेता पैदा होते भी हैं, कन्हैया कुमार जैसे, वो बाद में कांग्रेस में चले जाते हैं। तो आज का कांग्रेस पुराने जमाने की कम्युनिस्ट पार्टी और वही सब नेता आज कांग्रेस में है। और राष्ट्रवादी नेता तो आपको पता है कि एक एक छोड़ के चले जा रहे हैं। तो कांग्रेस और उसका गठबंधन दो तरफ से बिखर रहा है। एक तो इंडिया अलायंस के जो साथी दल हैं वो एक एक करके जा रहे हैं और दूसरा कांग्रेस के अंदर भी जो नेता हैं वो एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। खबर आई थी कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी अब निराश हो चुके हैं पार्टी से। इस पार्टी में राहुल गांधी की कांग्रेस में उन्हें अपना कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा, न ही अपने बेटों का भविष्य नजर आ रहा है। तो क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बेटे भी अब कांग्रेस का छोड़कर साथ भाजपा में शामिल होंगे? कांग्रेस की मौजूदा परिस्थिति क्या कहती है? और मेहनत देखी कि जो पार्टी इतना डिसइंटीग्रेट कर रही है, जिसका गठबंधन के साथ एक एक छोड़ जा रहे हैं, उसका नेता कितना मेहनत कर रहा है। दिल्ली चुनाव में आज तक प्रियंका गांधी या राहुल गांधी दिखे नहीं। महाराष्ट्र चुनाव में भी राहुल गांधी बहुत कम दिखे थे, हरियाणा में भी कम दिखे थे। यानी न मेहनत की पराकाष्ठा है, न पार्टी संभालने का जुनून है और जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत हैं। आने वाले एक साल में आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा या इसको सचमुच अब खत्म कर देना चाहिए? हर पार्टी को अपने स्ट्रेंथ पर एक एक राज्य लड़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस के लिए अच्छा होगा अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार अपने दम पर लड़े, लेकिन क्या कांग्रेस नेतृत्व यह हिम्मत जुटा सकेगा? संदीप दीक्षित से पूछिए कि वो क्या चाहते थे और कांग्रेस नेतृत्व ने क्या कर दिया। अजय माकन से पूछिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया था कि अगले दिन केजरीवाल को देशद्रोही साबित करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक क्यों नहीं हुई? कभी जाके उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए या बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से कि वहां की स्टेट यूनिट चाहती क्या है। लेकिन स्टेट यूनिट के चाहने से क्या होता है? राजकुमार नहीं चाहते कि उनकी पार्टी बिहार और उत्तर प्रदेश में अकेले लड़े, सभी सीटों पर लड़े। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस का भविष्य, इंडिया गठबंधन का भविष्य, और क्या इसे खत्म कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।